पीलीभीत में समाजवादी पार्टी द्वारा रोजा अफ्तार पार्टी में पहुंचे सपा के प्रदेश महासचिव एवं विधायक अताउर रहमान ने गुजिया से रोजा अफ्तार किया और कहा कि यही भाईचारा है। दरअसल 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम नेता वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा के वरिष्ठ नेता सुधीर तिवारी ने शहर के एक बैंकेट हॉल में रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें रोजदार कम सियासी लोग ज्यादा नजर आए। गुजिया से रोजा इफ्तार करने पर जब अताउर रहमान से पूछा तो उन्होंने कहा कि यही हिंदू मुस्लिम एकता व भाईचारा है। साथ ही कहा कि उन्होंने कई गांवों में जाकर होली भी मिली। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा सीएम योगी की माता को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि किसी को भी बदजुबानी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। संसद में मंत्री कहते हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं, जबकि देश में अफरा तफरी मची हुई है। 2027 में सपा की सरकार आने पर ही लॉ एंड ऑर्डर कायम होगा। सब कुछ तो है और ये तिवारी जी की तरफ से और इनके सब लोगों की तरफ से रोजा अफ्तार रखा गया था। गुजिया के साथ रोजा अफ्तार तो मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यही तो भाईचारा है। गुजिया हम खा रहे हैं, गुजिया खाया, सब चीजें खाई, तो यही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और मैं भी कई गांवों में होली मिलकर लोगों से आ रहा हूँ। अब यहाँ पर सब हिंदू भाई हैं, मुसलमान हैं, सब आपस में मिलकर रोजा खोल रहे हैं। यही एक मोहब्बत है, यही हमारा गंगा जमनी तहजीब है। देखिए, कभी भी बदजुबानी नहीं करना चाहिए कोई भी हो। ये कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है सरकार में, और हर तरफ अफरा तफरी सी है। और अब जिस तरह से गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, एक तरफ कल देश के एक मंत्री पार्लियामेंट में बयान दे रहे थे गैस की कोई किल्लत नहीं है, और आप सब लोग जानते हो देश में गैस की क्या पोजीशन है। तो इसलिए अफरा तफरी सी मची हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये पीडीए का फॉर्मूला ही उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगा, और आने वाली 27 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। तभी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम होगा, तभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश का विकास होगा।